तो चलो आज हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल फॉर्मूले लिखना, मतलब रासायनिक सूत्र लिखना। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूले जैसे कि अभी तुम लोगों ने कुछ बताए हैं, तुम लोगों को अभी इतने ही पता हैं ना। किसी ने वाटर बताया जल का, तो किसी ने बताया मैग्नीशियम क्लोराइड, तुमने बताया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो फिर तुमने मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बताया, MgCl2। तो मैंने तुमसे कहा MgCl2 होगा कि MgCl होगा, तो तुमने कहा नहीं MgCl2 होगा। तो फिर मैंने पूछा अच्छा दूसरा कुछ बताओ, तो तुमने कहा सोडियम क्लोराइड का, तो तुमने सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला बताया, NaCl। तो मैंने तुमसे कहा यहाँ तो तुम कह रहे थे MgCl2 होगा, यहाँ कह रहे हो NaCl होगा। जब हमने तुमसे कहा कि नहीं यहाँ MgCl लिखो तो कह रहे हो नहीं 2 होगा, अब यहाँ तुम 2 नहीं लगा रहे हो, इसका क्या जवाब दोगे, कोई आंसर है, नहीं है। तो यही तुम्हें जानना है कि कब 2 लगेगा कि नहीं लगेगा हमें। अब देखो, अब जैसे तुम मैग्नीशियम क्लोराइड कह रहे हो वैसे सोडियम क्लोराइड भी तो कह सकते थे MgCl2, तो यहाँ क्यों नहीं कहा NaCl2, है ना। मैंने तुमसे यही पूछा कि तुमने MgCl2 बोला तो MgCl क्यों नहीं बोला, फिर जब तुमने NaCl कहा तो मैंने कहा तुमने NaCl2 क्यों नहीं बोला, जैसे यहाँ बोले थे। तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें यही सीखना है कि कब हमें ये जो नंबर्स आते हैं यहाँ पे नीचे, कब लिखना है कब नहीं लिखना है, तुम्हें यही सीखना है राइटिंग केमिकल फॉर्मूले में। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखने की जो विधि है, अब ये तुम जानते हो ऑलरेडी, तो तुम्हें यहाँ बताना नहीं पड़ा कि 2 लगेगा कि नहीं लगेगा, तो तुम्हें पहले से याद है। तो यही हम सीखेंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे हमें पता होता है कि हम यहाँ 2 लगाएं या ना लगाएं। ठीक, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए वैलेंसी। तो वैलेंसी जानते हो तुम लोग, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी मीन्स, देखो कोई एटम है, मान लो हम ले लेते हैं सोडियम एटम ले लेते हैं, सोडियम एटम। चलो बताओ सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 होता है, याद किया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, क्या चीज़ है ये 11, पता है, लर्न किया है लेकिन पता नहीं है ना ये क्या चीज़ है। 9th के बच्चों के लिए मतलब ये अच्छी चीज़ है, कॉन्सेप्ट है एक, कि भाई 11 बस लर्न किया है लेकिन नहीं जानते हैं, पर समझ लो क्या है। एटम होता है, एटम में क्या क्या होता है, जैसे मान लो ये सोडियम एटम है, तो इसका ये न्यूक्लियस हो गया। ओके, न्यूक्लियस जानते हो ना, एटम के अंदर क्या क्या होता है, अभी आगे पढ़ोगे, हालांकि तुमने अभी 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, लेकिन पिछले प्रीवियस क्लासेस में 8th में 7th में सुना तो होगा, है ना, सुना है ना एटम के बारे में, एटम के अंदर क्या क्या होता है। तो ये मान लो तुम्हारा एटम है और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। जानते हो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और ये क्या है, ये जो गोल गोल है, नहीं ये इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते ही, मतलब ये नहीं कि वहाँ रह के खाना पीना बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना यहाँ रह के खाना पीना नहीं बनाते, रहते हैं का मतलब ये नहीं, ये यहाँ रिवॉल्व करते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पाइप लगी हुई है, पाइप के अंदर ये लोग रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका रास्ता है। अब ये इस रास्ते पे चल रहे हैं तो कह दिया गया इनका ऑर्बिट है ना। उनके रास्ते को ही क्या नाम दिया गया है, ऑर्बिट नाम दिया गया। जिस रास्ते पे वो चलते हैं उस रास्ते को ऑर्बिट नाम दे दिया गया। तो ये देखो यहाँ से काउंट किया जाता है, ये वाला, ये तो न्यूक्लियस है, इसको मत काउंट करना, यहाँ से काउंट करोगे। ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसको हम लोग K लेटर से, ऐसे ही कन्वेंशन है, आगे की क्लासेस में ये K L M N ये सब नहीं लिखेंगे, कन्वेंशन अभी 9th 10th में L और यहाँ पे M, अगर एक और होगा तो N, इसको K L M N एक कन्वेंशन है, बस नेमिंग की गई है। फर्स्ट ऑर्बिट को K, सेकेंड ऑर्बिट को L, थर्ड को M और फोर्थ को N। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है ना। K को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, और ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। नंबर से नाम होता है इनका, K L M N नहीं, अभी फ़िलहाल 9th 10th में चलेगा K L M N। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट में होते हैं। ऑर्बिट में क्या बैठे रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना। तो ये ऑर्बिट होता है। अब ये देखो, ये जो ऑर्बिट है जो सबसे बाहर वाला, जरूरी नहीं है कि 4 हो हमेशा, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अकॉर्डिंग ऑर्बिट भी होंगे।
अब पता चला 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने सारे ऑर्बिट की ज़रूरत नहीं है, 1-2 ऑर्बिट में ही वो फिल हो जाएंगे, क्योंकि एक रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग ये इसमें रहते हैं। रूल क्या है अभी हम लोग देखेंगे। रूल क्या है, 2n²। ये रूल है, क्या रूल है, किसी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने का रूल, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, उसका रूल है। जैसे अगर हम n = 1 लिखते हैं इस फॉर्मूले में, तो बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, 2 × 1, n के प्लेस पे 1 रखा, स्क्वायर है, कितना हो गया, 2 हुआ। दैट मीन्स तुम ये बता रहे हो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट ऑर्बिट में, हिंदी में ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, कक्षा। ठीक है, ऑर्बिट कहते हैं और हिंदी में कक्षा कहते हैं। ऑर्बिट और इसको हिंदी में कहते हैं कक्षा। ठीक है, पहली कक्षा। अब तुम्हें बताना है कि सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा 2 और n के प्लेस पर 2 और स्क्वायर कर दो, बताओ कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। तो मीन सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह थर्ड ऑर्बिट में बताओ, 2 × n के प्लेस पर क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 3 × 9 2 18, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स थर्ड में रह सकते हैं। अब लेकिन देखो यहाँ पे तो 11 इलेक्ट्रॉन है। अब तुम्हें यही बताना चाह रहे थे कि ये 11 होता क्या है। 11 होते हैं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के नंबर, बिकॉज वी नो डैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, है ना। ये बात पता थी, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये जो तुम 11 लिखते हो ना, किसी एटम का एटॉमिक नंबर 11 है, 8 है, 5 है, असल में वो तुम क्या लिख रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लिख रहे हो कि उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लिख रहे हो, या फिर कितने प्रोटॉन्स हैं। समझ में आ रहा है। तो ये असल में है क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर प्रोटॉन है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। समझ में आया। इसी को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं हिंदी में। तो परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। अब ये क्या बता रहा है तुमको, 2n² रूल क्या बता रहा है, ये बता रहे हैं कि हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो हमें अब ये देखना है कि चलो फिल करते हैं, हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। सोडियम के लिए फिल करते हैं, तो सोडियम में 11 है, तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिल कर देते हैं यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है। ठीक, सेकेंड ऑर्बिट में कितने होंगे, 8 आया है ना, तो सेकेंड में 8 फिल कर दो। 1 क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास बचे कितने, 1 बचा ना, क्योंकि 1 तो इसमें फिल हो चुका है, 2 इसमें फिल हो चुके हैं और 8 इसमें फिल हो चुके हैं। बचे कितने, 1 बचा। तो 1 कहाँ जाएगा, थर्ड वाले में जाएगा, है ना। थर्ड वाला कहाँ है, ये है, इसको हटा देते हैं हम लोग। चलो अभी क्योंकि ये है नहीं ना, देखो अब यही है कि यहाँ पे देखो फोर्थ ऑर्बिट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब ऑर्बिट कोई पाइप थोड़ी ना थी कि पहले से बनी हुई है, उसको रहेगी वहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन आएगा अपना रास्ता बनाएगा, उसी को ऑर्बिट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 1 बचा है जो कि इसमें आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो रास्ता कहाँ से बनेगा, है ना। हो गया, तो ये एक और लास्ट ऑर्बिट हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल। जो लास्ट वाली ऑर्बिट रहेगी उसे क्या बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, या फिर इसका एक और नाम होता है वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। ठीक है, 2 नाम हैं, समझ में आया बात। तो आउटर मोस्ट सेल हो गई या फिर वैलेंस सेल हो गई। तो अब देखो तुम्हें ये करना क्या है, इतना समझ में आया कि कैसे आप इसको फिल करोगे। और ये फिलिंग जो प्रोसेस है, ये जो तुमने किया है,
इसको कहा जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तुमने क्या किया है, क्या बताया, ये तुमने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया है। अगर तुमसे कहा जाएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो तुम फिगर में इस तरह बताओगे, और नंबर्स में अगर लिखना हो तो कैसे बताओगे, तुम ऐसे कहोगे 2 8 1। दैट मीन्स फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, एक, हाँ, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से नंबर्स में शो किया जाता है, इस तरह से फिगर में शो किया जाता है। और ये क्या कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, और इसको हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक हो गया? यस सर। तो तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा कि हमें एक चीज़ पता चलेगी जिसका नाम है वैलेंसी, है ना, इसी से पता चलेगी वैलेंसी किसी भी एटम की क्या होती है। और वैलेंसी हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, केमिकल फॉर्मूले लिखने में यूज़ होगी वैलेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें वैलेंसी नहीं पता है, लर्न नहीं है वैलेंसी, तो तुम केमिकल फॉर्मूलेज करेक्ट नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, वैलेंसी चाहिए। वैलेंसी हमें कैसे पता चलेगी, जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, है ना। तो देखो कैसे पता चलती है वैलेंसी, कॉन्फ़िगरेशन से। देखो एक सोडियम था, अब हम लोग क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्लोरीन लर्न है किसी को, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर किसी को पता है? नहीं, वो तो एटॉमिक मास है, 17 होता है, ठीक है। क्लोरीन का 17 होता है। तो 17 क्या है अनुभव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। क्लोरीन के एटम में 17 इलेक्ट्रॉन है, या फिर प्रोटॉन, है ना। तो इनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब फिगर बना के नहीं करेंगे, समझ गए हो, वो तो समझाने के लिए था। डायरेक्ट ऐसे करो जैसे भी किया। तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, फॉर्मूले के अनुसार। सेकेंड में याद हो गया है 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए। अब 7 बचे ही हैं, तो लास्ट वाले में 7 भर देंगे, क्योंकि लास्ट वाले में तो 18 आ सकते हैं ना, तो 7 आराम से भर जाएंगे। तो 7 भर दिया, हो गया। अब देखो, अब तुम ये क्लोरीन का तुमने किया है, और वो देखो सोडियम का क्या था, सोडियम का यहीं पे लिख देते हैं। सोडियम का 11 था, और इसका क्या आया था, 2 8 1 आया था। अब दोनों की आउटर में मोस्ट सेल को देखो, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे अभी बनाएंगे ना, जैसे सोडियम का बनाया है, तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग क्लोरीन का ऐसे बनाएंगे, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो अब एक बड़ा ही अच्छी एक बात आ रही है, जो कि इंसानों के अंदर दिखती है, वही एटम के अंदर भी दिखती है। ये 7 1 जो आउटर मोस्ट में संख्या है ना, ये ऐसी संख्या है कि इनकी बेचैनी का कारण है, सभी एटम की इनकी बेचैनी का कारण है। तो शांति का कारण क्या है, शांति का कारण है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस में कौन कौन है, नियॉन है, और आर्गन है, और क्रिप्टन है, और हीलियम है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे दिया मैंने। तो इनका अभी तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इनका करने जाओगे ना, तो तुम देखोगे इनके आउटर मोस्ट सेल में, हीलियम को छोड़कर सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें मिलेंगे, सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8, इसके भी 8, सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनर्ट गैसेस हैं, मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, समझे। ये जो गैसेस हैं, ये जो एटम्स हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। इसका कारण ही ये है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या, ये लोग बेचैन नहीं है, शांत हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंसानों में साधु संत
रियल साधु संत जो असली होते हैं, है ना, जो हिमालय पे रह रहे हैं या जिन्होंने अपने आप को जान लिया है, वो बेचैन नहीं है, वो शांत है। वैसे ये भी कुछ गुण हैं, इन्हें कुछ नहीं करना है, ये शांत हैं। अब बाकी तुम लोग क्या चाहते हो, हमें भी शांति मिल जाए, जैसे साधु महात्मा कैसे खुश हैं, तुम भी यही बेचैन ना कि हमें भी मिल जाए, उसके लिए परेशान हो, करें क्या करें क्या। ऐसे ये लोग परेशान हैं, करें क्या, तो इनको पता चलता है अच्छा इनके में 8 है, हम भी 8 बना लें तो हमें भी शांति मिल जाएगी। तो ये लोग परेशान हैं कि 8 बनाओ 8 बनाओ, कैसे 8 बनाओ। तो देखो ये दोनों कैसे 8 बनाएंगे, इसका भी आउटर मोस्ट में 8 हो जाए और इसका भी आउटर मोस्ट में 8 हो जाए। यही इनकी कोशिश है, क्योंकि ये इनकी तरह बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं, शांति मिल जाएगी, है ना। तो शांति मिलने के लिए देखो ये करेंगे क्या, इसको चाहिए, इसको भी 8 चाहिए। अगर ये छोड़ दे एक, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो आउटर मोस्ट सेल ये वाली हो जाएगी, बन गया 8। एक छोड़ दे और ये ले ले, यहाँ आके एक ले ले तो इसका भी 8 हो जाएगा। ये भी शांत, ये भी शांत, दोनों ने शादी कर ली और क्या, दोनों को शांति मिल गई। एक दूसरे के पास क्यों गए भाई, शांत होना था, इनको लग रहा था ये मिल जाए, इनको लग रहा था ये मिल जाए, शांत हो जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, देखो कैसे हुआ है। इसने उसको दिया, देखो यहाँ पे सोडियम ऐसे दिखाया जाता है, देखो सोडियम में आउटर मोस्ट सेल को दिखाना है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है तुमको यहाँ पे दिखाना है। तो कितने हैं आउटर मोस्ट में सोडियम में, सोडियम में कितना था, 1 था ना। तो सोडियम ने यहाँ पे 1 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन को किसी एक सिंबल से दिखा दो, मान लो हम ऐसे दिखा रहे हैं डॉट से। और ये जो क्लोरीन था, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने थे, 7 थे, इसको भी दिखा दो, 2 4 और ये 6 और ये 7। अब ये दोनों मिले, इनके गुण मिलाए गए तो गुण मिले, हाँ दोनों का हो सकता है, ये उसको दे दे वो ले ले तो दोनों को शांति मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ये इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसको देगा, तो तुम्हें मालूम है जो एटम होता है, जो एटम होता है कोई भी एटम, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, है ना। अगर इसमें सोडियम में 11 लिखा है, इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन हैं और प्लस 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनस और प्लस इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, जो एटम है सोडियम का न्यूट्रल होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम है ना, जितने प्लस उतने माइनस, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई आवेश नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो एक माइनस इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जाए बाहर, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आएगा। जो ज़्यादा होगा वही तो दिखेगा, जब दोनों बराबर थे तो कोई नहीं दिख रहा था, ये कम हो गया तो कौन दिखेगा, जो ज़्यादा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस दिखने लगेगा। और जो इसको लेगा, कौन ले रहा है यहाँ पे, क्लोरीन ले रहा है ना, क्लोरीन इसको ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रहा है, इस पर कैसा चार्ज दिखेगा, माइनस दिखने लगेगा, दिखेगा कि नहीं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो कौन दिखेगा, जो ज़्यादा है। और यहाँ पे कौन दिखेगा, जो ज़्यादा है। यहाँ कौन ज़्यादा हो रहा है, प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है, प्लस और माइनस, ठीक है। तो जैसे ये इसको देगा तो ये प्लस बन जाएगा और ये वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और जैसे ही प्लस माइनस बनेंगे दोनों चिपक जाएंगे, हो गया शुभ विवाह, हो गया ना, सोडियम क्लोराइड, हाँ दोनों एक हो गए, सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक, शांति मिल गई। अब कितने दिन तक शांति बरकरार रहेगी वो यही जाने, है ना। इसमें भी यही है, कितने दिन तक रहेगी, अभी तो ठीक है, कुछ साल से कुछ दिनों चलेगा, अब कुछ टेम्परेचर प्रेशर वगैरह कुछ पड़ा, तलाक हो जाएगा, है ना, हो सकता है। कुछ दिनों के लिए तो शांति मिली, तो जो बेचैनी थी वो कम हुई और NaCl बना। अब इसके बाद देखो, अब यही तुम्हें बताना है कि ये वैलेंसी क्या थी इसमें, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए वो इसकी वैलेंसी थी और जितने इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए वो उसकी वैलेंसी थी, बस इतना ही है। आउटर मोस्ट शेल में 8 बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम देता है या जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम लेता है, वही संख्या उसकी वैलेंसी कहलाती है। गॉट इट, समझ में आ गया सबको। तो चलो अब एक एटम लिखेंगे और बताओगे कि उसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है। तो लेट वी टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन।
ठीक है, नाइट्रोजन का ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? एन होता है। हाँ, नाइट्रोजन का एन होता है और एटॉमिक नंबर 7 होता है। होता है ना? चलो कॉन्फ़िगरेशन करो। 2 5 हो गया। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या चाहता है वो? 3 चाहता है। 8 बनाना है ना उसको, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई। अब बताना है प्लस है, +3 या -3? -3, क्योंकि ले रहा है ना, ले रहा है ना, तो माइनस आएगा ना, ले रहा है, तो -3 हो गया। प्लस माइनस मैटर नहीं करता, बस उससे ये बताता है कि उसने लिया है कि दिया है। ठीक है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए वैलेंसी 3 है। ठीक, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, वैलेंसी 3 है, ये पता होना चाहिए। तो बस हो गया, वैलेंसी पता चल गई तुमको। कुछ और एटम का नाम बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या है? चलो उसका करते हैं, मैग्नीशियम का करते हैं। मैग्नीशियम का, चलो बताओ। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 12 होते हैं। एटॉमिक नंबर 12, मतलब इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है। चलो कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 2 8 2 है ना? तो इसे अपने बाहरी कक्षा में कितने बनाने हैं? बाहरी कक्षा में कितने बनाने हैं? 8 बनाने। तो 2 छोड़ देना, नहीं 6 नहीं लेगा, इतने ज़्यादा नहीं ले पाएगा। 3 4 तक ही लिमिट है, उससे ज़्यादा जैसे यहाँ नहीं देख रहे थे, 5 था तो 5 छोड़ेगा थोड़ी ना, 3 ले लेगा। 8 बनाना जो नज़दीक पड़े, समझ रहे हो? नज़दीक पड़ने का मतलब यहाँ नज़दीक क्या है कि भाई 2 छोड़ दो 8 बन जाएगा। अब 6 तुमको कौन देने आए? वही बात है, 6 लाख दहेज दे दो, 6 करोड़ दे दो, नहीं देगा, बिना शादी के रह जाओगे। ठीक है, तो तुम्हें देना पड़ेगा 2, छोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि जितना छोड़ रहा है, जितना दे रहा है, जितना ले रहा है, वही वैलेंसी है। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गई। तो अगर सिंबल बताना हो, प्लस हुई कि माइनस? प्लस हुई, क्योंकि 2 छोड़ रहा है तो प्लस बनेगा। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी समझ में आ गई? ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि वैलेंसी की हेल्प से हम ये, जैसे तुमसे पूछा था ना मैंने कि NaCl होगा कि NaCl2 होगा, तुम कैसे कंफर्म हो कि MgCl2 होगा कि MgCl होगा? तो वैलेंसी ही बताएगी कि करेक्ट फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो चलो अब इसको हम क्या करते हैं, अब वैलेंसी की हेल्प से केमिकल फॉर्मूले लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम तुमको बताएंगे नाम और तुम्हें फिर उसकी वैलेंसी बता देंगे। फॉर्मूला क्या, कैसे लिखना है ये बता देंगे, और फिर तुम अपने से लिखो। तो ये मिटा देना सब, वीडियो तो है ही है, स्क्रीनशॉट ले लेना, देखना होगा तो चलो अब ये करते हैं। इसमें हम लोग एक तुम्हें हम नाम दे रहे हैं और उसका वैलेंसी बताएंगे और लिखो। चलो एग्जांपल लाइक, चलो अनुभव तुम्हारा यही वाला चेक करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड सही लिखे हो कि नहीं, है ना? और सोडियम क्लोराइड दोनों चेक करते हैं। चलो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए देखते हैं। तो अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे मैग्नीशियम लिखना होगा और उसके ऊपर उसकी वैलेंसी लिखनी होगी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी अभी निकाली थी ना हम लोगों ने, कितनी आई थी? 2 आई थी, यहाँ लिख दो। और कौन है मैग्नीशियम क्लोराइड में? क्लोरीन है ना? तो क्लोरीन यहाँ लिखना होगा तुम्हें। उसकी वैलेंसी कितनी थी? अभी तो निकाला क्लोरीन की, -1। क्लोरीन एक ले रहा है ना, क्लोरीन में 17 होता है, अभी तो किए थे 2 8 7, एक लेगा तो 1 है ना? -1 अगर कहना चाहें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो रूल क्या है, ये वैलेंसी जो है इसके नीचे जाएगी और ये वाली वैलेंसी इसके नीचे जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 यहाँ पे आएगा Mg1, ठीक, और 2 यहाँ जाएगा Cl2। अब 1 लिखा नहीं जाता, हमेशा देखते हो 1 कहाँ लिखते हैं, है ना? 1 हटा दो, MgCl2। तो तुम्हारा फॉर्मूला सही था, करेक्ट था। ठीक है, NaCl चेक करते हैं। चलो Na का बताओ।
Na की वैलेंसी कितनी है? 1 है ना, प्लस में ना जो भी है, और क्लोरीन की भी 1 है ना। तो ये इसके नीचे, इसके नीचे Na के नीचे भी 1 आएगा, Cl के नीचे भी 1 आएगा। 1 लिखा नहीं जाता तो क्या बन जाएगा? NaCl। सही था तुम्हारा, ये भी सही इसलिए था कि तुम्हें याद था, है ना। कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हें याद नहीं होंगे, चलो वो मैं बोलता हूँ, देखो सही लिखते हो कि नहीं। अब तुम्हें अगर लिखना है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, तो यू हैव नो आइडिया, है ना, हाउ टू राइट दिस। यू हैव नो आइडिया हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए देखो, जैसे यहाँ तुम्हें बताया था ना कि अब तुम्हारे पास यहाँ पे कौन है? मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो दोनों एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लो, पहचान लो, ठीक है, दोनों को पहचानो। अब जैसे यहाँ पे कौन सा नाम दिया गया है? सोडियम कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट। अब कौन कौन से एलिमेंट हैं तुम्हें पहचानना पड़ेगा। यहाँ ये कौन है? सोडियम है, Na। कार्बोनेट तुम नहीं पहचानते, लेकिन कार्बोनेट पहचान जाओगे जब यहाँ दिया हुआ है लिस्ट में कुछ आयंस हैं, उनको लर्न कर लोगे तो पहचान जाओगे। अच्छा, आयंस क्या होते हैं? अभी जब हम लोगों ने बात की ना, आयंस वही होते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है एटम, तो जो चार्ज आ जाता है तो फिर आयन कहलाता है, तब वो एटम नहीं कहलाएगा, आयंस कहलाएगा। जैसे अभी सोडियम था ना, अभी सोडियम है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम आयन हो गया। ये जब तक कोई चार्ज नहीं है एटम है, और जैसे चार्ज दिया या लिया आयन हो गया। पहले क्लोरीन एटम था, और जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन गया? क्लोरीन आयन बन गया। तो आयंस क्या होते हैं? चार्ज्ड एटम। ओके, डिफिनीशन, आयंस आर चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम। क्योंकि आयंस सिर्फ सिंगल ऐसे एटम नहीं मिलेंगे, ग्रुप में भी मिलेंगे। जैसे कि कार्बोनेट आयन है, देखो कार्बोनेट आयन का ये सिंबल है CO3, ये कार्बोनेट आयन है। तो ये सिर्फ सिंगल एटम तो है नहीं, कार्बन एटम भी है और ऑक्सीजन एटम, ग्रुप ऑफ एटम, है ना। तो व्हाट इज आयन? ग्रुप ऑफ एटम। एट नहीं, व्हाट इज आयन? इट इज चार्ज्ड एटम और द चार्ज्ड ग्रुप ऑफ एटम। इट इज व्हाट? चार्ज्ड एटम और द चार्ज्ड ग्रुप ऑफ एटम। चार्ज होना चाहिए। तो कार्बोनेट की वैलेंसी हम लोग यहाँ देखेंगे, कार्बोनेट की वैलेंसी है 2, कार्बोनेट की 2 है, और सोडियम की तो तुम्हें पता ही है कितनी है? 1 है। तो चार्ज है ना इस पे, तो ये आयन है। अगर चार्ज नहीं होता तो क्या कहते हैं? ये मॉलिक्यूल है, इतना तो जानते ही हो। अगर चार्ज नहीं होता तो मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन चार्ज आ गया इस पे, इसलिए क्या है? आयन है। ठीक है भाई, माइनस में और ये प्लस में। तो आयन की डिफिनीशन क्लियर है? आयन इज द चार्ज्ड एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, जो चार्ज होने चाहिए। अब तुम्हें पता है ये वैलेंसी इसके नीचे और ये वैलेंसी इसके नीचे ले जाओ, तो 2 आ जाएगी Na के नीचे, Na2 हो गई, और CO3 के नीचे 1। अब देखो CO3 कहाँ, 1 कहाँ जाएगा? C के पास।